हिंदी में वचन के दो भेद हैं। पहला एकवचन और दूसरा बहुवचन। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं जो निम्न हैं। कर्ता कारक, विभक्ति ने। कर्म कारक, विभक्ति को। करण कारक, विभक्ति से। संप्रदान कारक, विभक्ति को या के लिए। अपादान कारक, विभक्ति से। संबंध कारक, विभक्ति का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक, विभक्ति में, पर। संबोधन कारक, विभक्ति हे, अजी, अहो इत्यादि। सर्वनाम के केवल 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक। परिभाषा। पुरुषों, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे मैं, तू, आप। निजवाचक। परिभाषा। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, पुरुषवाचक आप से भिन्न। निश्चयवाचक। परिभाषा। वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे यह, वह, से। अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे कुछ, कोई। संबंधवाचक। जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जैसे सो। प्रश्नवाचक। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। पहला एकवचन मैं, बहुवचन हम। दूसरा एकवचन तू, बहुवचन तुम। तीसरा एकवचन यह, बहुवचन ये। चौथा एकवचन वह, बहुवचन वे। पांचवा एकवचन सो, बहुवचन से। छठवा एकवचन आप, बहुवचन आप। सातवां एकवचन जो, बहुवचन जो। आठवां एकवचन कौन, बहुवचन कौन। 9 एकवचन क्या, बहुवचन क्या। 10 एकवचन कोई, बहुवचन कोई। 11 एकवचन कुछ, बहुवचन कुछ। सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होते हैं। पहला पुरुष, दूसरा वचन एवं तीसरा कारक। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। विशेषण। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद एवं उपभेद का रेखाचित्र निम्न है। विशेषण 3 प्रकार: संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। संख्यावाचक के भेद: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक,
और परिणाम बोधक। निश्चित संख्यावाचक के भेद: गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्ययबोधक। गुणवाचक के दो भेद हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अब सार्वनामिक के दो भेद हैं: मूल सार्वजनिक, यौगिक सार्वजनिक। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, जो निम्न है। हिंदी में आकरांक विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था मानी जाती हैं। पहला मूल व्यवस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। क्रिया: क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। विद्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं: पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। पहला, धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। दूसरा, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। तीसरा, एक धातु में एक या दो धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। क्रिया के भेद: रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया एवं दूसरा सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतर निम्नलिखित कारणों से होते हैं। पहला, वाच्य परिभाषा, जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। दूसरा, काल परिभाषा, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी अपूर्ण या पूर्ण अवस्था का बोध हो। तीसरा, अर्थ भाव परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। चौथा, पुरुष परिभाषा, 3 पुरुष हैं। पांचवा, लिंग परिभाषा, 2 लिंग हैं। छठवा, वचन परिभाषा, 2 वचन हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने को प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला, कर्तरी प्रयोग, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। दूसरा, कर्मणि प्रयोग, जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार
होते हैं उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। तीसरा, भावे प्रयोग। जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते उसे भावे प्रयोग कहते हैं। कर्मणि प्रयोग के दो भेद होते हैं। पहला, कर्तवाच्य कर्मणि प्रयोग और दूसरा कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। भावे प्रयोग के तीन भेद होते हैं। पहला, कर्तवाच्य भावे प्रयोग और दूसरा कर्मवाच्य भावे प्रयोग और तीसरा भाववाचक भावे प्रयोग। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्यतः तीन भेद होते हैं जो निम्न हैं: वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। भूतकाल, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतुमद भूत। भविष्यकाल, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमद भविष्य। भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला, निश्चयवाचक, दूसरा संभावनार्थ, तीसरा संदेहार्थ, चौथा अज्ञार्थ और पांचवा संकेतार्थ। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं। रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के होते हैं: विकारी कृदंत और अविकारी या अव्यय कृदंत। विकारी कृदंत जैसे क्रियार्थक संज्ञा, कर्तवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत। अविकारी या अव्यय कृदंत जैसे पूर्णकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रियाद्योतक, पूर्ण क्रियाद्योतक।